साथियों नमस्कार। आपकी बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम आपको मिलवाते हैं दो ऐसे युवा नेताओं से। एक जो भाजपा पिछड़ा वर्ग संगठन में जिलाध्यक्ष है, तो दूसरी युवा नेता इंदु जैन जो शिवपुरी जिले की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है। दोनों युवा नेता सियासत और संगठन की समझ के बारे में क्या कुछ जानते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर हमने बात की। आइए हम मिलवाते हैं सबसे पहले आपको संजय कुशवाहा से, जो भाजपा मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग संगठन के जिला अध्यक्ष हैं। तो आइए। आप अध्यक्ष हैं भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, तो क्या कार्यक्रम चल रहे हैं आपके? ऐसे कार्यक्रम लगातार पार्टी और हमारा जो संगठन है वो राष्ट्रीय स्तर से लेके और प्रदेश स्तर तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम मोर्चों को देते रहते हैं और मोर्चे उस कार्यक्रम को करते रहते हैं। इसी क्रम में जैसे मैं पिछड़े वर्ग मोर्चे का जिले का अध्यक्ष हूँ, तो पार्टी प्रदेश स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए जो योजनाएं आती हैं या जितनी भी योजनाएं हमें नीचे तक सरकार से, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे केंद्र की योजना हो, उन योजनाओं का लाभ जो पिछड़े वर्ग के लोग ले रहे हैं उनको अवगत कराना होता है कि ये पार्टी और संगठन जो है, किसके नेतृत्व वाली सरकारें हैं, उनके थ्रू आपको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। एक तो कार्यक्रम वो रहता है। दूसरा, पिछड़े वर्ग में जितनी जातियां आती हैं उनको एक धागे में पिरोहित करने का काम हम लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है, चाहे वो सामान्य हो, चाहे SC ST से हो, चाहे OBC से हो। लेकिन OBC की संख्यात्मक दृष्टि से अगर देखें तो पूरे देश भर में 57-58% के ऊपर ही OBC समाज, OBC जातियां आती हैं। विभिन्न प्रकार की लगभग 62-63 जातियां पूरे देश भर में अगर आप देखेंगे तो उससे ऊपर जातियां जो है OBC वर्ग में आती है। उसके हिसाब से जनता को, OBC के वर्ग के जो लोग हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि पिछली जो सरकारें रहीं उन्होंने उनके हित में क्या किए, क्या योजनाएं लेके आए, उनसे क्या लोगों को फायदा हुआ, और आज के जो वर्तमान में चाहे वो प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो सरकारें हैं, उनका फायदा और योजनाएं जो आ रही हैं उसको समाज के बीच में कैसे मिले। OBC वर्ग के बीच में, OBC की आपने बात की, OBC वर्ग के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी है लेके कि उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है और उनकी कभी कभी मांग भी रहती है। तो क्या आपको संगठन में काम करते हुए ऐसा लगता है, महसूस होता है कि कहीं कंट्रोवर्सी है नहीं, और इसका पार्टी को लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है? नहीं, ऐसे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। देखिए, पार्टी जो है सदैव से ही OBC वर्ग के हित का ही काम करती आई है। जैसा कि अभी आपने इलेक्शन में भी देखा, चुनाव में, तो इसके पहले 27% का आरक्षण कभी भी OBC को नहीं मिल पाया था। अभी आपने देखा होगा कि जब आरक्षण की बात हुई थी तो नगरीय निकाय के चुनाव हो चाहे पंचायत के चुनाव हो, उन सब में सरकार कोर्ट तक गई, वहां से फैसला लेके आई और एक आयोग, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी देश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आयोग का गठन किया और उस आयोग के माध्यम से पूरा सर्वे पूरे जिले में गांव तक, स्तर तक लेके गए और सभी जगह सर्वे करा के उन्होंने उस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण OBC को दिलवा। संजय जी, ये तो खैर ठीक है कि इस पे OBC पे उनके समर्थन में अपना पक्ष रखने का दावा भाजपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है। मेरा सवाल ये है कि आप जो लोगों के बीच में जाते हैं, चूंकि आप पिछड़ा वर्ग से हैं, तो वहाँ तो किसी तरह का विरोधाभास आपको नज़र नहीं आता? नहीं, ऐसा कोई विरोधाभास नजर नहीं आता लोगों के बीच में, क्योंकि हम सरकार की योजना लेके जाते हैं। हम उनको बताते हैं कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, अब जितनी लगभग योजना चले, आयुष्मान कार्ड बने, है ना, गैस सिलेंडर वितरित हुए, है ना, इस प्रकार की जो केंद्र की सरकार की योजनाएं हैं, या आप लाडली लक्ष्मी तो सबसे ज्यादा लाभ ले रहा है। तो ये माना जा सकता है कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं और खासकर पिछड़ा वर्ग के लिए जो योजनाएं, जिनका जो लाभ मिल रहा है, उससे ऐसी कोई कंट्रोवर्सी और ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है और आपका संगठन सुचारू रूप से चल रहा है। सुचारू रूप से बिल्कुल मजबूती के साथ चल रहा है और कंटिन्यू प्रदेश और केंद्र स्तर से लोगों के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं
और बहुत अच्छे अच्छे लाभ की चीज़ें और विकास की चीज़ें पूरे देश के अंदर हो रही है। थैंक यू संजय जी, थैंक यू। जी भाई। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारे साथ बातचीत में कांग्रेस की जिला अध्यक्ष इंदु जैन ने क्या कहा। आइए देखते हैं। इंदु जी, आप जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, सेवा दल की भी अध्यक्ष रही हैं और आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी काफ़ी मजबूत है। आपके फादर नगर पालिका के कई मर्तबा अध्यक्ष रहे हैं, उनकी एक प्रतिष्ठा रही है। तो अभी फ़िलहाल आपकी जो गतिविधियां हैं संगठन की क्या रहीं, और आप युवा होने के नाते क्या और ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपके संगठन को और मजबूती मिले और पार्टी की जो विचारधारा है आम जन तक ठीक तरीके से पहुंच पाए। सर, चूँकि आपको ये जानकारी तो है ही कि मैं सेवा दल की पहले जिलाध्यक्ष रह चुकी हूँ, तो उस सेवा दल की जिलाध्यक्ष के समय मैंने कई सारे राष्ट्रीय प्रशिक्षण भी ज्वाइन किए सर। उसमें हमारे राष्ट्रीय प्रशिक्षण में सारी ट्रेनिंग हमें दी जाती है किस तरह से संगठन को मजबूत किया जा सके। इसी मजबूती के साथ मेरा महिला कांग्रेस में भी योगदान शुरू हो गया, जहां मुझे अभी 3 साल पहले जुलाई में महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। क्योंकि सर, जो भी हमारे हाईकमान से निर्देश दिए जाते हैं, जो भी हमारी पार्टी निर्देश देती है, उन निर्देशों को पूरा करने का हम पूरी निष्ठावान से, पूरी ईमानदारी से उसको निभाने की कोशिश करते हैं। और क्यों नहीं करें सर, क्योंकि उनके जो निर्देश दिए जाते हैं वो एक ऐसे निर्देश होते हैं जिसमें आम जन का भला होता है, जिसके द्वारा हम कई सारे धरने प्रदर्शन करते हैं। जैसे आप जानते हैं सर, आजकल महंगाई कितनी चरम सीमा पर है और महिलाएं कहीं सुरक्षित दिखाई नहीं दे रही हैं। और अगर मैं युवा होने के नाते बात करूं तो आज युवा सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आज वो बेरोजगार है। और सर, जितनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा घर बर्बाद होता जाएगा। जहाँ एक तरफ घर बर्बाद हो रहे हैं इस बेरोजगारी की वजह से, दूसरी तरफ इसके कारण कुछ क्राइम भी बढ़ रहा है सर। नहीं, अभी भारत जोड़ो यात्रा हुई, आज से आज जोड़ो, तो उसमें आपका संगठन क्या योगदान कर रहा है? सर, भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में ही एक ऐतिहासिक यात्रा है सर। उस यात्रा में ये संदेश दे दिया कि हम नफरत नहीं, मोहब्बत करने आए हैं, लोगों से प्रेम फैला रहे हैं, ना कि हम कोई नफरत कर रहे हैं। हम भारत जोड़ रहे हैं। भारत जोड़ने का अर्थ यही है कि जितनी भी समस्याएं हैं जीवन में, जितनी भी परेशानी पूरे जिले में है, राज्य में, उन समस्याओं को दूर करना। भारत जोड़ो मतलब उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो महिलाओं की हो, चाहे वो पुरुषों की हो, चाहे युवा से संबंधित हो, चाहे महंगाई से संबंधित हो, कोई भी हो, वो समस्याएं दूर होनी चाहिए। तब कहीं जाके हम आपस में जुड़ पाएंगे। और ये इसी भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही थी, इस भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद 30 जनवरी के बाद अब एक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का अभियान का शुभारंभ हुआ सर। और इस शुभारंभ के साथ ये एक ऐसा शुभारंभ है जिसमें हम हाथ से हाथ जोड़े, यानी घर घर जाकर महिलाओं से, बच्चों से, सभी वर्ग के लोगों से हम मिलेंगे और वहाँ पर उन सबकी समस्याओं को सुनेंगे, आम जन की समस्याओं को सुनेंगे और बताएंगे कि हम हाथ से हाथ जोड़ेंगे तभी हम जीवन में आगे। युवा होने के नाते आप ऐसा क्या नया करना चाहेंगी कि जिससे आपकी पार्टी को और मजबूती मिले? सर, युवा होने के नाते तो सबसे पहला तो कदम हमारा यही होगा कि चूंकि मैं विपक्ष में भी हूँ सर, तो मेरा तो सबसे पहला यही हुआ कि भाई युवाओं की जो समस्याएं हैं पहले उनको दूर किया जाए। उनके लिए कुछ जो पॉलिसी सरकार निकालती है, कोई भी निकालता है, तो उन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता। दूसरी बात सर, मैं युवा होने के नाते युवाओं की जो समस्याएं हैं ये है कि एग्जाम्स तो ले लिए जाते हैं हर साल, लेकिन उनके परिणाम नहीं दिए जाते समय पर, और उनकी जो वैकेंसी निकाली जाती है तो उनको टाइम पर अप्लाई नहीं किया जाता है एग्जाम के लिए। तो कई सारी युवाओं की समस्या है, जैसे बीच में केंद्र सरकार ने एक अग्निवीर चला दी थी, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कि इतने साल युवा मेहनत कर रहा है, फिजिकली एक्टिविटीज कर रहा है। तो ये इशू आप लोगों के बीच में लेके जा रहे होंगे, और भविष्य में जो भी युवाओं से संबंधित समस्या होंगी, महिलाओं से जुड़ी समस्या होंगी, उसके लिए आपकी महिला कांग्रेस काम करती रहती है। और उसके महिला कांग्रेस का काम ही यही है कि जितनी भी महिलाओं की समस्याएं हैं उन समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना, उनको उन समस्याओं को उनसे निजात दिलाना। थैंक यू इंदु जी, थैंक यू। ओके, तो साथियों, आपने देखा ये थे शिवपुरी के दो अलग अलग दलों से युवा नेता जिनकी अपनी समझ है, संगठन में अनुशासित रूप से कार्य करने का उनका अपना अनुभव है, और वह संगठन में कैसे मजबूती आए और वैचारिक आधार कैसे मजबूत हो, इसके लिए सतत प्रयासरत है।
तो साथियों, आपने देखा, ये थी हमारी आपकी बात, आपकी ही बात में फिर हम और आप एक साथ होंगे। तब तक के लिए PS भुल्ले का नमस्कार। साथियों, अगर हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो हमारे कार्यक्रम को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। विलेज टाइम्स का कार्यक्रम आपकी बात PS भुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।